नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम बात कर रहे थे कोशिका के अंगों की, यानी कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स की। उसमें हमने एक सेल ऑर्गन सबसे पहले पढ़ा था, वो था लवक। लवक के अंदर हमने लवकों के प्रकार और सबसे इंपॉर्टेंट हरित लवक की बात की थी। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमने बहुत छोटी क्लासेस में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। हम जब सेल के पावर हाउस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है जिसको हम कोशिका का क्या बोलते हैं, शक्तिगृह बोलते हैं, कोशिका का शक्तिगृह। माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे पहले सर्वप्रथम खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कॉलिफर नाम के एक साइंटिस्ट ने कीटो के अंदर की थी। कॉलिफर नाम का एक साइंटिस्ट था, कॉलिफर नाम का एक साइंटिस्ट जिसने इसकी खोज कीटो के अंदर की थी। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया वो कीटो की कोशिकाओं में देखा गया था और उस साइंटिस्ट का नाम था कॉलिफर। उसके बाद अल्टमान ने इसका नाम दिया था ब्रायोब्लास्ट। अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बोला था कि इसका नाम है ब्रायोब्लास्ट। क्या नाम है इसका? ब्रायोब्लास्ट। और फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइला बोला था। देखो, इससे एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया देखा कहां गया, सबसे पहले इसको डिस्कवर कहां गया, तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया कॉलिफर द्वारा इंसेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर, यानी कॉलिफर के द्वारा कीटों की कोशिकाओं के अंदर देखा गया। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अल्टमान। अल्टमान ने क्या बोला? अल्टमान ने ये बोला कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया ब्रायोब्लास्ट। कौन सा नाम दिया? ब्रायोब्लास्ट। फिर तीसरे साइंटिस्ट आया फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया फाइला। फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया फाइला। उसके बाद अगले जो साइंटिस्ट आए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था बेंटा। उनका नाम क्या था? बेंटा यानी सी बेंटा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है, अपने हिंदी में अगर बात करें, पर इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सिकेविट्ज ने इसे कोशिका का शक्तिगृह का, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम बोलते हैं ना कोशिका का शक्तिगृह, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसको किसने कहा? सिकेविट्ज ने बोला था। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंटा ने दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल सिकेविट्ज ने बोला। सबसे पहले देखा कहां गया? इंसेक्ट्स ने। कौन सा साइंटिस्ट ने देखा? कॉलिफर नाम के साइंटिस्ट ने देखा। अल्टमान ने इसको क्या बोला? अल्टमान ने इसको ब्रायोब्लास्ट का नाम दिया। और फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दिया? फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया फाइला। पादप कोशिका में इसकी संख्या 1000 से 1600 तक होती है एक पादप कोशिका में। अगर मैं बात कर रहा हूं ना पादप कोशिका में इसकी संख्या, तो एक सिंगल पादप कोशिका के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1000 से लेकर 1600 तक। 1000 से लेकर 16 तक। एक कोशिका में समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर कॉन्ड्रियम बोला जाता है। एक कोशिका के अंदर हमने क्या बोला? 1600 तक। 1000 से एक कोशिका के अंदर 1000 से लेकर 1600 तक क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इन सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दिया जाए, इन सारे माइटोकॉन्ड्रिया को कंबाइन कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्ड्रियम बोलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखिए। एक चीज याद रखना, ये भी दोहरी झिल्ली वाला है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके अंदर आप देखिए, आपको यहाँ बीच के अंदर ये जो ब्लू कलर का एक फ्लूइड, एक लिक्विड, एक द्रव भरा मिलेगा, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और यहाँ बीच में देखिए इस तरीके से ये ना बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का पर्सनल डीएनए होता है। एक कोशिका के अंदर डीएनए होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के अंदर क्या होता है? पर्सनल डीएनए होता है। अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हमने 3 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा, अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पक्षियों के पंखों में पाए जाते हैं। उच्च जंतु यानी बड़े डेवलप जीव जो होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है? पक्षियों के
पंखों में। क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एनर्जी। क्या बना रहा है? एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा बना रहा है। और पक्षियों के पंखों को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जब क्या करते हैं वो, जब वो उड़ने का काम करते हैं तो सबसे ज्यादा अपन को एनर्जी कहाँ चाहिए? पक्षियों के पंखों में। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पक्षियों के पंखों के अंदर, पेशियों में। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में 60 से लेके 100 मीटर का स्थान होता है। हमने बात की थी इनकी साइज को मेजर करने के लिए जो पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एमीटर। तो ये इसके अंदर होता है। इस पेरी माइटोकॉन्ड्रिया से तो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच के अंदर जो ये जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो जगह होती है इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। इस स्थान पर क्या होता है? जलीय पदार्थ भरा होता है, एक फ्लूइड या लिक्विड भरा होता है। जो बीच में जगह होती है उस जगह के अंदर फ्लूइड या लिक्विड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। पिछले स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स के अंदर ये अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। इन अंगुली नुमा संरचना, मैट्रिक्स के उन अंगुली नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। किसके बोलते हैं? क्रिस्टी। ये जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यानी एक लिक्विड भरा हुआ, उसके अंदर इस पेन के आकार जैसे अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी शब्द किसने दिया? पैलार्ड ने दिया। क्रिस्टी शब्द पैलार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था क्रिस्टी शब्द। क्रिस्टी में F1 से F0 कण पाए जाते हैं। F1 कण को ऑक्सीसोम बोला जाता है। क्रिस्टी के अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनका नाम दिया हुआ है F1 और F0। F1 और F0। F1 वो जो होते हैं ऑक्सीसोम होते हैं, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में नग्न डीएनए पाया जाता है, इससे स्वजनन की शक्ति पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने बोला है खुद का डीएनए होता है, वो डीएनए नग्न होता है, यानी उसके बाहर की तरफ किसी प्रकार की कोई कोटिंग क्लोटिंग नहीं होती है। और इसके अंदर कौन सा? स्वतः जनन की जनन है। वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को वापस बना सकता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए है। कोई भी चीज, एक सेल है वो दो सेल बनाती है, जिसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन रिस्पांसिबल होते हैं। पर बाकी जो कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर उनका डीएनए नहीं होता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है जिनके पास खुद का क्या होता है? डीएनए। अगर खुद का डीएनए है तो वो क्या करेगा? स्वजनन करेगा, सेल्फ रीजनरेशन का काम भी करता है। ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के फॉर्म में करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है किस फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। और इसी को स्टोर करता है एडीपी के फॉर्म में। बेटा दो वर्ड है, एटीपी और एडीपी। एटीपी जिसमें ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा बन रही है तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई यानी तीन, उसको स्टोर कर रहा है। भाई जो एनर्जी बन रही है वो उसी टाइम इस्तेमाल नहीं की जा रही है। कोशिका वो एनर्जी का क्या करती है? संग्रहण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज हमेशा होता है एडीपी के रूप में। किसके रूप में? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई यानी दो। माइटोकॉन्ड्रिया में जेनिक ग्रीन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। अब कोशिका है आपके पास, आपने कोशिका का सेक्शन काट के देखा, अब आप पहचानोगे कैसे कि इसके अंदर कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा हरित लवक है, कौन सा गोल्जी बॉडी है। तो लैबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को रंजित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया जाता है? रंजित किया जाता है, स्टैंड किया जाता है। जो ये स्टैंड किया जाता है वो जेनिस्क्रीन नाम का एक केमिकल होता है। उसको अगर आप किसी कोशिका के अंदर डालोगे बाकी सारे ऑर्गन्स मर जाएंगे, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन के एंजाइम पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सर्वाधिक एंजाइम। और उसका जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के अंदर श्वसक एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। एक कार्य तो हम लोग बहुत शुरुआत से जानते हैं, जब से साइंस पढ़ना शुरू किए, कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह यानी ये कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो एटीपी का निर्माण कर रहा है, या फिर अपन बात कर सकते हैं ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, बात वही है। इसके बाद अंडों में तरल का निर्माण करता है। अंडे होते हैं, अंडे के अंदर जो पित्त रस होता है, जो पीले पीले कलर का जो तरल होता है, उस तरल का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिस प्रोसेस को बोला जाता है वाइरेलाजेनेसिस, वाइरेलाजेनेसिस, उस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वायरेला जीनेसिस। अंडों के तरल के निर्माण का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वायरेला जीनेसिस। और मातृत्व वंशावली होती है, यानी देखो एक जनरेशन 1, ये जनरेशन 2, यहाँ से जनरेशन 2 के अंदर क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है। जो भी मातृत्व यानी माँ, जो भी माँ से जो कैरेक्टर्स आते हैं बच्चों के अंदर, उस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ हमने एक कोशिका की बात की, जो कोशिका कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। कौन सी? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काइट। इस जो आज ने हमने माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पढ़ा है, इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप इस ग्रुप में चैनल पे नए हो तो यहाँ भी जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।